चलिए स्ट्रिंग हमने देख लिए। यहाँ पे आप फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस होते क्या है, मान लीजिए किसी काम को हमको बार बार करना है, ठीक है, तो उससे संबंधित हम जो है टास्क यानी कि जो बहुत सारी स्टेटमेंट या लाइंस होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, उसके एक नाम दे देते हैं और नाम से उसको वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन जो होते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है जो लाइब्रेरी यानी कि PHP जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में आते हैं। और कुछ होते हैं यूज़र को अपनी अनुसार कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे यूज़र अपनी खुद की आवश्यकता के अनुसार फंक्शन को क्रिएट करता है, तो उसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो यूज़र होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे यूज़ करता है, ठीक है, ताकि काम आसानी से और जल्दी हो सके। तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलता है। ज़्यादातर देखें तो फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट, पैरामीटर और कुछ रिटर्न वैल्यू होती है। PHP में बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो स्ट्रिंग फंक्शंस हमने अभी देखे हैं, str len वगैरह, str टू लोअर है, str टू अपर है, str रिप्लेस है, ये सारे जो है फंक्शन देखें। इसके अलावा कुछ एरे फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। ये सभी क्या है, यूज़र के काम को आसान बनाने का यहाँ पे तरीका होता है, जिनका इस्तेमाल PHP में प्रोग्राम में किया जाता है। स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन हमने देखे हैं, str जो है len, str cmp यानी कंपैरिजन के लिए ये फंक्शन होते हैं। कुछ इनबिल्ट होते हैं और जिन्हें हम प्री डिफाइन कहते हैं, और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइन, जिसमें जो है यूज़र क्या करता है अपनी आवश्यकता अनुसार उनको क्रिएट करता है। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ यूज़र डिफाइन फंक्शन जो होते हैं यूज़र के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र को जब बिल्ट इन फंक्शन दिए जाते हैं तो उसमें से भी कुछ अपनी इच्छा अनुसार काम करवाना होता है, तब यूज़र डिफाइन फंक्शन यहाँ पे जो है क्रिएट किए जाते हैं। और जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक किसकी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन करके एक जो है func या फिर हमने ऐड करके कोई चीज़ बना ली है और अंदर हमने प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके कुछ भी एक जो है टास्क यहाँ पे लिख दी है और उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो ऐड नाम का हमने बनाया है उसको यहाँ पे कॉल नहीं किया जाएगा। तो कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद फंक्शन में फंक्शन नेम होता है। जैसे हमने देखिए फंक्शन कीवर्ड होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है और कोष्टक में हम जो है ब्रैकेट जो लेते हैं उसमें पैरामीटर्स होते हैं और रिटर्न वैल्यू, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण हिस्से यहाँ देखने को मिलता है। फंक्शन का नाम जो होता है कोई लूप, स्टेटमेंट या किसी प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम नहीं हो सकता है। हम सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे जो कीवर्ड है, कीवर्ड के नाम से कोई फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और फंक्शन जो होता है इन केस सेंसिटिव होता है। इन केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप कैपिटल लेते हो और स्मॉल लेते हो तो दोनों एक ही माने जाते हैं। फंक्शन के नाम की शुरुआत अंडरस्कोर या किसी लेटर से की जा सकती है। साथ में सिंटैक्स की अगर बात करें, सिंटैक्स मतलब एक प्रारूप होता है। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फंक्शन जो है, देखिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम फंक्शन लिखे, फंक्शन के बाद हम जो है ऐड इस प्रकार दे सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इस प्रकार हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो होते हैं मीनिंगफुल, यानी कि हम कभी भी कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसको मीनिंगफुल नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम उसको आसानी से पहचान सकें। और जो काम हम फंक्शन के द्वारा कराना चाहते हैं वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे स्टेटमेंट के अंतर्गत, मतलब जो शुरू होती है करली ब्रैकेट से और बंद होती है करली ब्रैकेट से। तो फंक्शन में जो भी काम किया जाना है वो सारी चीज़ें स्टेटमेंट में हमको देखने को मिलती है। अब फ़ायदे देख लेते हैं। मतलब जो कोड हमने लिखे हैं उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐड नाम का कोई फंक्शन बनाया है, तो हमको जब भी प्लस करना है तो हम ऐड को कॉल कर लेते हैं। हमको 3-4 लाइन जो भी स्टेटमेंट लिखना होता है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार, तो काम आसान हो जाता है। यानी कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में विभाजित किया जा सकता है और उसे कॉल किया जा सकता है। फंक्शन प्रोग्रामर के समय और प्रोग्राम की जो स्पेस है, यानी कि जो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है उसको यहाँ पे बचाता है। और प्रोग्राम में कहाँ पर एरर आ जाए या फिर जो एरर है उसे ढूंढने में आसानी होती है फंक्शन का प्रयोग करने से। फंक्शन को बार बार कॉल किया जा सकता है क्योंकि हमने एक बार कोडिंग कर ली और बार बार उसको कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए हम इसको चलते हैं कहाँ पे, VS कोड के अंतर्गत। तो VS कोड आप ओपन कर लीजिए और जो XAMPP है XAMPP को भी आप स्टार्ट कर लीजिए। हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम देखते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो देख लेते हैं पहले, फिर बाद में हम देखेंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में देखो इको करके हम जो है यहाँ पे देखिए इको करके हमने MIN लिए। MIN का मतलब होता है मिन मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो अंदर जो भी लिखा, जैसे 0 लिखा है, 150 लिखा है,
30 लिखा, 20 लिखा, -8 लिखा, -200 लिखा है। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी, पर बहुत बड़ी संख्या में हमको जो ये है कलेक्शन लिखे हमने, यानी कि इस प्रकार की संख्या है, तो हमको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ मेन फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा -200। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही देखने को मिल रही है। तो हम चलते कहाँ पे, हम चलते गूगल क्रोम में, और यहाँ जाकर जो practice.php उसको रन करते हैं, -200 हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू वही है। एक और है इसका अपोजिट, यानी मैक्स, और जो टोटल वैल्यू लिखी है उसमें से हमको क्या रिटर्न करेगा, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, 0, 150, 30, 20, -8, -200। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमको 150 दिख रही है। क्यों? क्योंकि प्लस में वही बड़ी है, और अगर रन करते हैं तो हमको 150 जो है सबसे बड़ी संख्या देखने को मिलती है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। फिर इको करके एवीएस का मतलब होता है जो पॉजिटिव में वैल्यू रिटर्न करता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ माइनस में लिखा हो, प्लस में लिखा हो, यानी -6.7 लिखा है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये एवीएस रिटर्न करेगा पॉजिटिव में 6.7। तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए -6.7 था, तो उसको प्लस में यानी पॉजिटिव में करा है 6.7। इसके बाद इको करके स्क्वायर्टी लेते हैं। स्क्वायर्टी मतलब स्क्वायर रूट निकालता है, वर्गमूल जिसे हम बोलते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 8 रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम 8 रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ हम कर देते हैं क्या, 64 की जगह 81 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, 9 रिटर्न करें, क्योंकि 81 का जो वर्गमूल है वो 9 है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, इसको हम वापस कर देते हैं 64। ठीक है, फिर से वो 8 कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या कुछ बिल्ट इन फंक्शन, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब यूज़र बने बनाए फंक्शन से अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता तो वो अपने कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लेता है, उन्हें हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ हमने एक फंक्शन क्रिएट की है जिसे फंक्शन कीवर्ड से शुरू करते हैं, और फंक्शन का नाम क्या है, राइट MSG, और ब्रैकेट यहाँ लगा पैरेंथेसिस। इसके अंतर्गत पैरामीटर दे सकते हैं, परंतु अभी ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हमने नहीं लिए हैं। और यहाँ देखिए करली ब्रैकेट से शुरू होता है, बीच में हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो भी हमको लिखना है, यानी कि इस फंक्शन को कॉल किए जाने पर क्या काम होना चाहिए वो हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए करली ब्रैकेट बंद हुआ, करली ब्रैकेट शुरू हुआ। इको करके हेलो वर्ल्ड, यानी कि इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो राइट मैसेज इस प्रकार कॉल करेंगे हम, तो जहाँ भी कॉल किया जाएगा वहाँ ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो कॉल कहाँ किया जा रहा है, PHP की बॉडी में, यानी कि फंक्शन के बाहर राइट MSG कॉल कर रहे हैं हम। अगर ये कॉल नहीं करते हैं, मान लीजिए हम इसको इस प्रकार ऑफ कर देते हैं और हम जाकर यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। और अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कमेंट से हटा देते हैं, तो क्या है, हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि MSG राइट MSG हम कॉल कर रहे हैं, तो अंदर जो भी मटेरियल उसके अंतर्गत है वो यहाँ पे लाकर छोड़ देगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम आर्गूमेंट के साथ में। आर्गूमेंट का मतलब होता है कि जब फंक्शन को यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ एक फंक्शन नाम से हम कीवर्ड लिए हैं, और यहाँ फंक्शन का नाम है फैमिली नेम, और अंदर एक आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है इस ब्रैकेट के अंतर्गत हम वेरिएबल लेते हैं। तो ये कितने वेरिएबल यहाँ पे लिया जाना है वो आर्गूमेंट कहलाते हैं। आर्गूमेंट की संख्या यूज़र के अनुसार डिफाइन होती है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी लेना वो वर्क के हिसाब से ले सकता है। और इसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, जो एफ नेम लिए हमने हैश के साथ में वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। एफ नेम मतलब यहाँ इस फंक्शन को जहाँ भी कॉल किया जाएगा तो उसमें एक आर्गूमेंट पास किया जाएगा। वो आर्गूमेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और वो आर्गूमेंट आकर यहाँ प्रिंट हो जाएगा जो भी हम देंगे। और बाद में क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन और BR लग जाना चाहिए। तो हमने जब बॉडी में आए PHP की, तो फैमिली नेम क्या है, फैमिली नेम एक फंक्शन है। तो फैमिली नेम फंक्शन को हमने कॉल किया पहली बार, तो क्या आ गया, ऐड, यानी कि जो ऐड है वो ऐड कहाँ गया, इस एफ नेम में आया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि क्या है, ऐड फंक्शन। पहली बार में क्या जाएगा, इसमें ऐड फंक्शन। सब में क्या होगा, सब यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सब फंक्शन, ये सब्सट्रैक्शन फंक्शन, फिर मल्टी फंक्शन, फिर डिफ फंक्शन, REM रिमाइंडर फंक्शन। तो जितने बार यहाँ फैमिली नेम फंक्शन को कॉल करके आर्गूमेंट दिया जाएगा वो यहाँ जाएगा, वापस वो रिटर्न करेगा और उस आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं करता है कि नहीं सही काम हमारा। देखिए पहली बार में जो आर्गूमेंट गया वो ऐड गया और फंक्शन के साथ में प्रिंट हो गया। दूसरी बार में सब गया, तीसरी बार में मल्टी, चौथी बार में आपको डिफ देखा और पाँचवीं बार में आपको रिमाइंडर देखा। तो जितने बार, मान लीजिए हम यहाँ पे इनको कमेंट कर देते हैं, हमने कितने बार कॉल किए, सिर्फ फैमिली नेम ऐड करके, बाकी कमेंट है यानी कि एक ही बार कॉल की। तो जब हम रन करते हैं
तो यहाँ देखिए ऐड फंक्शन बता रहा, क्यों? क्योंकि फैमिली नेम जो फंक्शन है उसको सिर्फ एक ही बार कॉल किया गया है आर्गूमेंट के साथ में, और अगर इसको हम हटा देते हैं सभी, इतने बार हमने उसको कॉल किए, तो देखिए सभी का आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपको आर्गूमेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे जो है 2 आर्गूमेंट वाला देखते हैं। ठीक है, 2 आर्गूमेंट मतलब यहाँ आप देखिए फैमिली नेम के बाद में हमने एक एफ नेम लिए हैं और एक लिए हैं क्या, हैज़ करके ईयर लिए हैं। ठीक है, और जब भी इसको कॉल किया जाएगा फैमिली नेम को, तो वहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास किए जाएंगे, एक है स्ट्रिंग टाइप का और एक है इंटीजर यानी न्यूमेरिक टाइप का। तो यहाँ हमने देखिए अंदर क्या लिखे हैं, एफ नेम को प्रिंट करे हैं और सर नेम लगा दिए। यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ मैं शर्मा लगा देता हूँ, और वॉर्न इन हैज़ करके ईयर लिखें, जो ईयर में वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, एफ नेम में वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मतलब जब भी हम फैमिली नेम को कॉल करेंगे तो 2 वैल्यू उसको आर्गूमेंट के रूप में पास की जाएगी, एक तो नेम एफ नेम और दूसरा है ईयर। ठीक है, तो जब हम बॉडी में आते हैं और बॉडी में आकर फैमिली नेम के साथ में पहली स्ट्रिंग देते हैं मोहन और दूसरी स्ट्रिंग देते हैं 1975, यानी कि मोहन कहाँ चला गया, इस एफ नेम में, और आकर प्रिंट हो गया इसके साथ में, यानी कि मोहन शर्मा। और ईयर जो 1975 वो यहाँ चला गया और यहाँ प्रिंट हो गया, यानी बॉर्न इन 1975। तो पहली बार में दिया जाएगा, दूसरी बार में सोहन शर्मा आएगा, तीसरी बार यहाँ तीसरी बार में दिलीप शर्मा। चलिए यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए मोहन शर्मा हो गया, और वॉर्न इन जब हमने ईयर लिए थे तो 1975 पहली बार में आएगा, फिर 1978, फिर 1983। तो ये देखिए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, जो पहला फंक्शन कॉल किया गया है 2 वैल्यू लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए मोहन कहाँ चला गया, एफ नेम में, यहाँ आ गया, और 1975 ईयर में आकर यहाँ से प्रिंट हो गया, यानी कि पहली बार में ये आंसर आ जाएगा, दूसरी बार में सोहन शर्मा आ जाएगा, तीसरी बार में दिलीप शर्मा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। 2 आर्गूमेंट के साथ में हमने यहाँ पे फंक्शन में काम किए। अब यहाँ देखिए रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन देखते हैं। मतलब आर्गूमेंट तो रहेगा, अब रिटर्न वैल्यू के लिए हम अंदर डिफाइन कर लेते हैं कि किस प्रकार का आर्गूमेंट हम ले रहे हैं। इंट टाइप का एक आर्गूमेंट ले रहा है, हैश मतलब डॉलर करके एक्स लिए और इंट डॉलर करके वाई लिए, यानी कि जब भी सम को कॉल किया जाएगा तो उसके अंतर्गत 2 वैल्यू दी जाएगी। कौन कौन सी, एक एक्स के रूप में और एक बाय के रूप में, यानी कि एक वैल्यू एक्स में आ जाएगी, एक वैल्यू बाय में जाएगी। और जब बाय और एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो दोनों प्लस होकर कहाँ चले जाना चाहिए, जेड में, और जेड को रिटर्न कर दिया जाता है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी सम को कॉल किया जाएगा तो वो जो है वैल्यू वहीं इको कर लेगा। मतलब यहाँ पे इको किया गया है कि नहीं, प्रिंट नहीं किया गया है। तो जब बॉडी में हम आते हैं PHP की, तो इको करके हम क्या लेते हैं, ये कमेंट, मतलब हमने जो है स्ट्रिंग के रूप में ले लिए, डबल कोट के अंतर्गत 5 + 10 = 2, यानी कि स्ट्रिंग के अंतर्गत ली है। और यहाँ स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए मैंने बताया था कॉनकैटिनेशन है, यानी कि 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, तो कॉनकैटिनेशन के लिए डॉट का निशान लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप का। और सम करके हमने एक फंक्शन को कॉल किए जो यहाँ है, 5 और 10 दिए, यानी कि 5 चली गई एक्स में और 10 चली गई बाय में। जब यहाँ आई तो दोनों जोड़कर जेड में चलेगा और जेड को रिटर्न करे, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, 15। फिर उसके बाद सम को कॉल किया 7 और 13, यानी कि दोनों प्लस होकर क्या होना चाहिए, 13 और 7, यानी कि 20, और 2 और 4 6। तो 2 और 4 का टोटल यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 और 13 का टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 और 10 का टोटल यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 12, और सबके बाद में BR करना है। तो सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेशन हमने लगा दिए, और ये डबल कोट में लिए, यानी कि जैसे वैसे प्रिंट हो जाएगा, सम मतलब जो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। चलिए करके देखते हैं इसको। यहाँ देखिए 5 और 10 ऑटोमेटिक हमारा प्रिंट हो गया है, और 15 हमारा सम से आंसर आ गया, 13 और 7 हमारा जैसे वैसे प्रिंट हो गया, 20 आंसर आ गया, 2 और 4 हमारा जैसा लिखा था वैसे प्रिंट हो गया, और 6 हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्या, फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं PHP, हम शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत फंक्शन जो है कीवर्ड, और फंक्शन का नाम होता है, और पैरेंथेसिस यानी कि ये आर्गूमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ देते हैं, और इको करके हम जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जो प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, और बाहर आकर यानी कि जब बॉडी में आते हैं तो PHP की बॉडी में फंक्शन करके इसको कॉल कर लेते हैं। जितने बार कॉल करना चाहे उतने बार हम कॉल कर सकते हैं, और वो आंसर प्रिंट करेगा, यानी कि FUNC, यानी कि एक बार प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड आ गया, दूसरी बार प्रिंट करे तो हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया। ये हो गया बिना आर्गूमेंट के। और आर्गूमेंट के साथ में अगर देना है तो कैसे देंगे, आर्गूमेंट हमने दिए थे फंक्शन का नाम, और अंदर हम आर्गूमेंट ले सकते हैं 1 2 3 4 जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम जो है आर्गूमेंट के हिसाब से देखिए यहाँ पे वैल्यू A की यहाँ प्रिंट कर देगा, वैल्यू B की यहाँ प्रिंट करेगा, यानी कि फंक्शन को जब भी वैल्यू दी जाएगी कॉल करते समय तो 1 और 2 वैल्यू दी जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ देख सकते हैं, जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो 1 और 5 यहाँ दी, 1 कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, और 5 कहाँ जाएगी B में। तो जब पहली बार इको किया जाएगा फंक्शन को कॉल करके,
तो ये अलग अलग लाइन में यहाँ पे हमको प्रिंट होता दिखेगा 1 और 5। दूसरी बार में कॉल किया जा रहा है, देखिए 10 और 15, तो यानी कि 10 यहाँ पे दिखेगी और 15 यहाँ पे दिखेगी। तो जितने बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार हमको यहाँ पे आंसर दिखते जाएगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग रहेगा, वैल्यू जो देंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर रिटर्न वैल्यू के साथ में देखें तो यहाँ हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, फिर से दोनों को जोड़कर यहाँ सी में रख देते, सी को रिटर्न कर देते। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे 5 और 6 हमने दिए, दोनों यहाँ आ गए, दोनों जोड़कर सी में लगे 11। और जब इको करके सम कराए हैं, दोनों को जोड़ने के लिए हमने डॉट लगाए और सम को हमने ले ली यहाँ पे वेरिएबल को, तो हमारा जो है 11 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम देखिए यहीं पे हम फंक्शन की वैल्यू दे देते हैं a बराबर 5 और b बराबर 6, और जब हम रिटर्न करते हैं तो वो आंसर वहाँ पे दे देगा। ठीक है। तो पहली बार में देखिए हम देखें यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 5 और 6। और अगर हम बाद में बदलना चाहते हैं तो 15, 50 और 60 हमने दे दिए, तो दूसरी बार में आंसर कितना आया, 110 आ गया। ठीक है। तो हम बाद में बदल भी सकते हैं और डिफ़ॉल्ट के अनुसार भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन हमने अभी देखे हैं, 1000 से भी ज़्यादा हमको बिल्ट इन फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे SQRT हमने देखे हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए ABS हमने देखे हैं, ये देखिए मिन है, मैक्स है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आप दोनों चीज़ों को यहाँ पे हल करके देख सकते हैं, एक तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन और दूसरे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है। इसके पहले हमने स्ट्रिंग फंक्शन देखे हैं, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर कोई डाउट आता है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।